नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ फोर्थ जून एक्चुअली फर्स्ट टू फोर्थ जून का मैंने करंट अफेयर्स ये ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, जो कि बैकलॉग वीडियो था हमारा। और फिर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 टू 8 जून बिहार नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, ठीक है। इसके साथ जून महीने का जो बैकलॉग था वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 9 जून से तो हम रेगुलर हैं ही, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व पर्यावरण दिवस। ऑब्वियसली हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए एक अवेयरनेस फैलाते हैं इस डे को, और ये हम हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस साल यानी 2022 का ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये हमारा 50th एडिशन है ऑब्जर्वेशन का, तो ये याद रखिएगा। और इस साल का होस्ट कंट्री कौन है, ठीक है। मेन होस्ट कंट्री होता है एक, डिसाइड किया जाता है, और वो है स्वीडन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट कंट्री कौन ऑब्ज़र्व करता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो हमारे यूनाइटेड नेशंस का ही एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको केन्या में मिलेगा, ठीक है। केन्या में की शहर है नैरोबी, यहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और आपको याद होगा 5 जून को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइफ, ठीक है। लाइफ इनिशिएटिव के थ्रू बेसिकली क्या करना है कि जो भी लोग हैं इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन को बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ में शामिल कर लें, अपने हैबिट में, अपने आदत में डाल लें, इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबल इनिशिएटिव है लाइफ, क्योंकि इसको पिछले साल जो ग्लासगो में हमारा जो COP26 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया था लाइफ इनिशिएटिव के बारे में। और इस साल लाइफ को 5 जून को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो इस वर्ष का 2022 का क्या रहा थीम? ओनली ऑन अर्थ, ये थीम है। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 में किसने जीता है विमेंस सिंगल टाइटल? तो विमेंस सिंगल जीता है इगा स्वितेक ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है, पोलैंड की। और इगा स्वितेक ने हराया किसको डिफीट किया? तो कोको गॉफ जो हैं वो अमेरिकन प्लेयर हैं। और ये तो पता होगा, ये ओपन जो टेनिस ये खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ये किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा। तो मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? मेटा क्या है? मेटा है पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब की जो पेरेंट कंपनी है ना, उसका नाम अब मेटा है। इसके पहले फेसबुक ही पेरेंट कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। और फाउंडर कौन है? ऑब्वियसली फेसबुक के फाउंडर जो हैं मार्क जुगरबर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government has launched faceless RTOs to provide 6 online services? तो faceless RTOs यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस, RTOs, ये फेसलेस RTOs लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो 6 ऑनलाइन ऐसे सर्विसेज हैं जिसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें लोगों को फिज़िकली प्रेजेंट नहीं वहाँ पे होना होगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या दूसरे कोई सर्विसेज हो,
ठीक है, इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वेमेन कॉल्ड आंचल। तो एक हेल्थ केयर कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आंचल। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? बेसिकली आंचल के थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट जो है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वो जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनके प्री या पोस्ट डिलीवरी जो है, पहले या उसके बाद की जो डिलीवरी में जो भी, यानी उनसे पहले तो टेस्ट किया जाएगा उन्हें किस चीज़ों की उन्हें रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी के लिए, वो सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी मेडिकल चीज़ें कुछ प्रोवाइड है तो वो करी जाएगी चीज़ें जांच की, यानी कि एक जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट होता है उसको इस तरह से रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि काफ़ी सारी माताएं जो डिलीवरी के टाइम में वो मर जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो देखभाल किया जाएगा। आंचल योजना, आंचल कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने। अशोक गहलोत हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एक न्यू यानी रिसेंट राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कैपिटल है द पिंक सिटी, जयपुर। नेक्स्ट है, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति 10 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये जो है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति, ये कौन कौन सा देश करता है, इसको कंडक्ट करता है, पहले ये जानना है। तो ये है इंडिया और बांग्लादेश। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इस तरह के और भी मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आप देखें तो जैसे युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका करता है। फिर जैसे देखें इंद्रधनुष के कौन कौन सा? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम करता है। ठीक है, उसी तरह से सूर्य किरण कौन कौन सा? तो इंडिया और नेपाल। ठीक है, यूएस के साथ हम एक और करते हैं, वज्र प्रहार। Who has launched the scheme known as श्रेष्ठ for the residential education for students in high school। हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ नामक योजना किसने शुरू की है? श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ योजना किससे शुरू की गई है? तो रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल में है, तो इसको लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है वीरेंद्र कुमार? ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो स्कीम है श्रेष्ठ, इसका भी एक फुल फॉर्म है श्रेष्ठ का। यह है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर माइंड में एक बार आप फ्लो रहेगा तो आप कुछ बीच से भी निकाल के बता सकते हो। स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। बेसिकली जो भी
एससी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का ये स्कीम है जिसका नाम है श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, हु हैज़ ऑन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड 2022, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा, ठीक है। तो आईफा 2022 में बेस्ट एक्टर मेल में कौन रहे? ये रहा विक्की कौशल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है? सरदार उधम। तो उधम सिंह जो थे, ठीक है, जो ट्रायो थे उनमें से सरदार उधम सिंह पे ये मूवी बेस्ड थी, तो इसके लिए दिया गया है। फिर बेस्ट फीमेल एक्टर, अब फीमेल एक्टर कौन रही? ये रही कृति सैनन, जिनको मिला है इनकी मूवी मिम्मी के लिए। देखिए, मिम्मी एक ऐसी मूवी थी जो बेस्ड थी सैरोगेसी पे। क्या होता था कि फॉरेन कंट्रीज से लोग भारत में आते थे। ये एक ट्रेंड था एक वक्त में, हालांकि आज काफ़ी सैरोगेसी को रेगुलेट कर दिया गया है, कंट्रोल्ड कर दिया गया है। आजकल सैरोगेसी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगर कोई करा रहा है बिना परमिशन के तो वो इलीगल है। लेकिन सरोगेसी के थ्रू काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज से लोग आते थे यहाँ पे, सरोगेट मदर बनाते थे कोई भी गरीब जो लेडीज़ होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले चलन थी, तो इसमें वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई है इस मूवी में, मिमी में। इसके लिए ही इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को किस मूवी के लिए? शेरशाह। देखिए, कैप्टन बत्रा के बारे में आपको मालूम होगा, कारगिल के युद्ध में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है कैप्टन बत्रा, तो उन पे बेस्ड है ये मूवी शेरशाह, ठीक है। पुनीत सागर अभियान इज़ अ फ्लैगशिप कैंपेन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो पुनीत सागर अभियान, इस अभियान के थ्रू जो भी सी सोर्स हैं, ठीक है, नदियों का जो समुद्र का जो किनारा है या फिर बीचेज हैं या फिर दूसरे बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स, पोन्ड्स, ये सब जो जगह हैं, इन सब को क्लीन करने का ये एक कैंपेन है। इन सबको साफ़ करने का ये कैंपेन है, ठीक है। क्या नाम है कैंपेन का? पुनीत सागर अभियान। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हर्बिंगर 2021, which company is declared as the winner in 2 segments? तो देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल नवंबर के महीने में यानी 2021 के नवंबर के महीने में एक ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया था जिसका नाम था हर्बिंगर 2021। इसके थ्रू बेसिकली ये चाहते थे कि वहाँ पे इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। जो भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, यहाँ पे थीम भी रखा गया था जिसके बेस्ड वो सॉल्यूशन निकालना था। थीम था कि हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो इस पे कि डिजिटल पेमेंट को कितना हम स्मार्ट बना सकें, कितना आसान सॉल्यूशन बना सकें, लोगों के लिए इजी बना सकें, इस पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हैकाथॉन लॉन्च किया था। तो इसमें किस कंपनी ने सबसे बढ़िया सॉल्यूशन दिया है, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है डिजिटल पेमेंट का, ठीक है, काफ़ी इजी सॉल्यूशन दिया है, उसमें अब रिज़ल्ट आया है, रिज़र्व बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है।
तो ये कौन सा कंपनी है जिसने ये जीता? ये है टोन टैग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किन्हें सेलेक्ट किया गया है? देखिए, गरुड़ा एयर स्पेस जो है एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई आपको पता होगा कैपिटल सिटी है तमिलनाडु की। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। What is the name of new national portal launched for credit linked government scheme? तो क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑब्वियसली। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है जन समर्थन पोर्टल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जन समर्थ पोर्टल के थ्रू एक्चुअली में ये एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो कि क्या करेगा? क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम रखेगा, क्योंकि जो भी स्कीम्स हैं उसके थ्रू जो बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा किससे? लेंडर से। ठीक है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट। तो ये कैंपेन है घर के ऊपर सोलर इज सुपर, मतलब आप समझ रहे होगे कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है इस कैंपेन के थ्रू। ठीक है, इस कैंपेन के थ्रू रूफटॉप सोलर लगाने की बात करी जा रही है। अपने छतों पे सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, ठीक है, वो कम हो सके। या क्योंकि हमारे देश में पता होगा आपको कि जो 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? तो वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। और आपको पता होगा कोल जो है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जल्दी नहीं बनेगा। बनता तो है लेकिन वो मिलियंस और मिलियंस साल लगते हैं उस कोल को फॉर्म होने में। ठीक है, तो इसलिए इसको बचाने के लिए हम कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। और ऑब्वियसली सूर्य का जो लाइट है वो तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसको लॉन्च किया है किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली 3 साल का लंबा सोलर अवेयरनेस कैंपेन है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो भारत का पहला ये कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, ऐसा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर लैंड प्राइस को चेक करने के लिए, प्राइस को मालूम करने के लिए। ठीक है, ये पहली बार लॉन्च किया गया है। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके थ्रू हमें ये मालूम चला कि देश का अभी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कहाँ का है? तो कर्नाटका का। जी हाँ, कर्नाटका का है मोस्ट एक्सपेंसिव। इस इंडेक्स के थ्रू ये बताया गया है। विच कंट्री हैज़ वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी। तो यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस पॉलिसी है उसको ज्वाइन करने के लिए वोट किया है। कौन सा देश है ये? ये है डेनमार्क। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अम्बर अलर्ट्स टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रेन। तो किस कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एक अम्बर अलर्ट शुरू करने की घोषणा की है एक्चुअली? तो ये कौन सी कंपनी है? यह है कंपनी मेटा।
को पता होगा ये पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्रीज मेडिकल टीम रिकंस्ट्रक्टेड अ 3D ईयर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। तो किस देश की चिकित्सा टीम ने जीवित कोशिकाओं से बने 3D कान पुनर्निर्मित किया है? अब जो अब जो कान होती है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं थी एक पर्सन का, ठीक है। अब उस पर्सन का जो कान प्रॉपर नहीं था तो उसको 3D के तौर पर, जैसे हमारा कान अभी आपको पता होगा 3D में रहता है, तो उस तरह से, क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करता है या कान को बढ़िया बनाता है तो क्या होता है कि कान उसी में चिपका हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3D कर दिया है इस टीम ने मिलकर। और तो ये किस देश का है? क्योंकि इस इंसान के टिश्यू को ही निकाल के दूसरे जगह से टिश्यू निकाला और यहाँ पे कान में ये लगाकर इसको 3D बना दिया, बिल्कुल करेक्ट कर दिया है कान को। तो ये कौन सा देश है? ये देश है यूएसए, अमेरिका की मेडिकल टीम ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का स्टेट आइकन के तौर पर किस क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है? और इसको अपॉइंट किया है दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने। यह है यश डोल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट। दुनिया का पहला फेयर रिपेयर एक्ट लॉन्च किया है किस देश ने ये पास किया है? तो ये देश है यूएसए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब फेयर रिपेयर एक्ट के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मैन्युफैक्चरर्स है, वो पार्ट्स हो, टूल्स हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सॉफ्टवेयर अवेलेबल, वो सब कंज्यूमर्स को कराएगा, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप जो है वो अपने देश में ही बनेगा फेयर रिपेयर एक्ट के थ्रू। विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस थ्रू डिजिटल मीडियम्स। तो डिजिटल माध्यमों से छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस मंच ने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च किया है? तो साथी उत्सव, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर फ्रॉम रेलवेज टू कंप्लीट द ग्रूलिंग आयरन मैन ट्रायथलॉन इन हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में भीषण आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो ये अधिकारी हैं श्रेयस जी होशुर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये जो श्रेयस जी होशुर हैं, ये बेसिकली 2012 बैच के रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। और ये जो है आयरन मैन ट्रायथलॉन ये एक कह सकते हैं कि टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट्स है। एक ही दिन में ये स्पोर्ट्स इवेंट्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही टफ होता है। इसके थ्रू स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग ये सब वगैरह कराए जाते हैं इस ट्रायथलॉन में। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड हाउ मच अमाउंट ऑन द कास्ट बेस्ड सेंसर 2022। बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना 2022 पर कितनी राशि खर्च करेगी? देखिए, काफ़ी वक्त से कास्ट सेंसस पे बातें चल रही थी, चर्चा चल रहा था, डिबेट चल रहा था और ये डिमांड किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो सेंसस है इस बार का 2021 का जो सेंसस कराया जा रहा है, ऑब्वियसली ये लेट थोड़ा सा सेंसस चल रहा है क्योंकि कोविड-19 के कारण। तो इस सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस भी कराया जाए
लोगों की जातियाँ एक्यूरेट जाति मालूम होनी चाहिए, इस सेंसस में मालूम चले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कराने से मना कर दिया। तो बिहार सरकार ने इसको खुद इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने स्तर पर बिहार में कास्ट सेंसस करवाएंगे। इसके लिए अमाउंट भी अलॉट किए हैं, वो है ₹500 करोड़। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, गवर्नमेंट तो ये बता रही है कि सेंट्रल यानी कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस हम करा रहे हैं, इसके थ्रू इकोनॉमिकली हम लोगों की जांच करेंगे और लोग ये मालूम हमें चलेगा कि कहाँ पे मदद हमें पहुंचानी चाहिए। लेकिन बेसिकली देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस का एक सबसे ज़्यादा मिस यूज हो सकता है, और वो यूज़ हो सकता है इलेक्शन में। ठीक है, क्या है कि कास्ट को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को खुश करने के लिए सरकार ये कर सकती है, वो कर सकती है, ताकि उन्हें वोट मिले, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसका दुरुपयोग तो ज़रूर बहुत ही बड़े पैमाने पे होने वाला है। जितना बेनिफिट इन कास्ट को ना पहुंचेगा, उससे ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला है, आप इसको मान के चलिए। सरकार का एस्टिमेट है कि 9 महीने में इस सेंसस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली बिहार सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ विजिटेड बिहार ऑन द ओकेज़न ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन डे, यानी पूर्ण क्रांति दिवस पे किस यूनियन मिनिस्टर ने बिहार को विज़िट किया? तो ये हैं मनसुख मांडविया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मनसुख मांडविया हैं क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कंप्लीट रिवोल्यूशन डे है, पूर्ण क्रांति दिवस, हम हर साल 5 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि 5 जून 1974 को ये पूर्ण क्रांति की शुरुआत करी थी हमारे फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, कहाँ से? तो पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत करी गई थी 1974 में। ठीक है, तो इस दिन को ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं पूर्ण क्रांति दिवस। नेक्स्ट है, 2000 years old wall has been found recently at which place of Bihar during renovation of ponds? तो हाल ही में बिहार के किस स्थान पर तालाबों के जीर्णोद्धार के दौरान 2000 वर्ष पुरानी दीवार मिली है? तो देखिए, क्या है कि केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, कौन सा? अमृत सरोवर योजना। ठीक है, अमृत सरोवर स्कीम जो है, ये है केंद्र सरकार का। इसके थ्रू जो भी पोंड्स वगैरह हैं, जो भी रिवर्स जो भी गंदे हो चुके हैं, ठीक है, उन सब को साफ़ करना है, उन सब को क्लीन करना है। ठीक है, या फिर अगर वहाँ पे कुछ रिनोवेशन की ज़रूरत है, उसको रिनोवेट करना है। तो यही पोंड्स का रिनोवेशन हो रहा था बिहार के पटना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पटना का एक प्लेस है, काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसका, कुम्हरार। और कुम्हरार से भी काफ़ी सारे हिस्टोरिकल चीज़ें प्राप्त हुई है, वो फिर या फिर कहो आप एंशियंट बिहार की अगर बात करें तो। ठीक है, तो यहीं पे पोंड्स की रिनोवेशन करने के दरमियान ये हमें काफ़ी एक वॉल मिला, एक दीवार मिली, जो कि बताया जा रहा है 2000 साल पुरानी है। इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ने, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको थोड़ा सा रिसर्च किया और उन्होंने बताया है कि ये कुषाण पीरियड से रिलेटेड है ये दीवार। कौन सा पीरियड? कुषाण पीरियड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँ कि जैसे भारत सरकार का ये जो स्कीम है अमृत सरोवर योजना, बिहार का एक स्कीम याद रखिए, यहाँ से हमको याद आ रहा है, यह है
जल जीवन हरियाली योजना, ये कैंपेन भी है। तो जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसके थ्रू सिर्फ पेड़ों को ही नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, पेड़ों को ही नहीं लगाना है, इसके थ्रू पेड़ तो लगाना ही लगाना है। इसके थ्रू जो भी पोंड्स हैं, नदियां हैं जो सूख जा रही है, उनको फिर से जीवित भी करना है, ठीक है। ये जल जीवन हरियाली जो कि बिहार सरकार की योजना है, इसके थ्रू ये किया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी भूलिएगा नहीं। और ये जो कैंपेन होगा जल जीवन हरियाली कैंपेन, इसको 26 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उस वक्त से इसको चलाया जा रहा है। चलिए तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच कंट्री वॉज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज टेक्सटाइल्स एंड अपैरल शिपमेंट्स इन 2021-22? अपैरल बेसिकली कपड़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें भारत के वस्त्र और परिधान शिपमेंट के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा था। यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करी जा रही है कि सबसे ज़्यादा भारत ने टेक्सटाइल के फील्ड में किस देश को एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है यूएसए को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टेशन में जितना हमने एक्सपोर्ट किया है, उसका 27% एक्सपोर्ट हमने कहाँ पे किया है, तो अमेरिका के, मतलब अमेरिका के बाज़ारों में भारत से बने जो कपड़े हैं उस, या फिर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सब ज़्यादा पसंद की जा रही है। ये भी है 27% तो पूरे टोटल एक्सपोर्ट्स का है, टोटल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स का। लेकिन है कितने रुपए का, कितने डॉलर का, तो 44.44 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है यूएसए को, ठीक है। यही मैं कुछ और इम्पोर्टेंट मैं बताऊं तो यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा 27 कंट्री का ये ग्रुप है। इसमें यूरोपियन यूनियन में हमने 18% एक्सपोर्ट किया है। फिर है बांग्लादेश को, हाँ जी हाँ, हमने बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट किया है 12%। ऑब्वियसली कॉटन ये सब तो बांग्लादेश ऑब्वियसली बांग्लादेश भी टेक्सटाइल में आज बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो कॉटन वगैरह जो है वो सब चीज़ तो हम ही उगाते हैं ना, हमसे ही एक्सपोर्ट करता है, हमसे ही इंपोर्ट करता है बांग्लादेश। तो वो सब भी इस टेक्सटाइल अपैरल में आ जाएगा, ठीक है। जो भी जिससे भी वो जो धागा बनता है, जो कपड़ा बनता है, इन सब चीज़ें की जो भी हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाता है। वो सब मिलाकर यहाँ पे बात करी जा रही है। तो हमने बांग्लादेश को 12%, अपने जो टोटल हमने टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स किए हैं उनमें 12% हमने बांग्लादेश को किए हैं। फिर छोटा मोटा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी हमने 6% किए हैं। बाकी और भी दूसरे कंट्रीज़ को किए हैं थोड़े करके, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो ये था 5 से 8 जून का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और पीडीएफ आपको हर दिन की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।